जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय लेकर आ रहे हैं, जिसमें श्री हरि विष्णु ने मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म बताए हैं, जिनके करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए, फिर जल रेखा का मंडल बनाकर उस पर तिल और कुश बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न स्वर्ण आदि डालने से सब पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन पर रखी हुई चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी के पत्ते रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। ओम हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म क्यों ना हो, उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशाविधि स्नान, गौदान आदि का उल्लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम 1/4 प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। यम के द्वार तक पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत ही दुर्गंध युक्त हैं, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो गौ सर्वांग काली हो, जिसके थन भी काले हों, का दान करना चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। पद्मदान का महत्व: छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र, भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पद्मदान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शैया तथा और जो अपने को इष्ट हो देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ और अष्टदान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत पद्मदान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य जो स्वयं दान करता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडल के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र आभूषण के दान करने से यमदूत प्राणियों को कष्ट नहीं होते। तिल के दान से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी साधनों से युक्त शैया दान से स्वर्गलोक में 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गौदान करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता। दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई और वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों से शुद्धि होती है। लोहे का दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए दान देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। 7 अनाजों के दान से यम द्वार पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। भूमि के टुकड़े पर जिस पर फसल हो दान देने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पूरे होश में रहते हुए एक गौ का दान बीमार अवस्था में 100 और मरणासन अवस्था में 1000 गौ का दान करने के बराबर है। एक गौ केवल एक जन को ही दी जानी चाहिए।
वह यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौ का दान करने की विधि है, काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों पर चांदी पहनाएं। इसका दूध पीतल के बर्तन में निकालें। गौ के ऊपर काले कपड़े की दुशाला डालें। दूध वाले बर्तन को ढक कर रुई के ऊपर रखें। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा, पीतल के बर्तन में घी, यह सब गौ के ऊपर रखें। गन्ने की पौड़ियों से रेशम की डोर से बंधा हुआ एक पट्टा बनाकर धरती में एक गड्ढा बनाकर पानी से भरे और पट्टे को इस पर रखें। गौ की पूंछ पकड़कर पैर पट्टा पर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से नम्र प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के दाता हो, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हूँ। वैतरणी नदी को नमस्कार करता हूँ। हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। फिर हाथ जोड़ते हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन शब्द के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। गौदान के लिए शुभ समय और स्थान सभी नहाने वाले पवित्र स्थल पर, ब्राह्मणों के निवास पर, सूर्य चंद्र के ग्रहण पर, नए चांद वाले दिन पर। धन अपने हाथों से दान में दी हुई का सदा ही प्रभाव रहता है। धन संपत्ति पत्नी परिवार सबका विनाश होने वाले हैं, इसलिए पुण्य कर्मों का संचय करें। पुण्य दान छोटे बड़े से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्य दान नहीं करते वह सदा दुखी रहते हैं। पुत्र पौतों भाई बंधु मित्र और जो मरणासन व्यक्ति के लिए पुण्य दान नहीं करते उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। इन बताए गए सभी प्रकार के दानों से प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। भूमि पर बने हुए इस मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र लक्ष्मी और अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः मंडल का निर्माण अवश्य कराना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्यागने पर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उस जीव की आत्मा वायु के साथ भटकती रहती। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसका प्रयोग करने से असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। तिल के एक दाना स्वर्ण के 32 शेर तिल के बराबर होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल को महत्व दिया जाता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, यह 6 दुर्गम आसार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन है। अंतिम सांसों में ओम गंग भागवत गीता के श्लोक अथवा हरि नाम जपने से मंगलकारी होता है। मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में कुछ रखना चाहिए, इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवनारस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। उसके समीप तुलसी का पेड़, शालिग्राम की शिला भी लाकर रखें। जिस घर में तुलसी के स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है वह पवित्र नहाने का स्थान होता है और यम के दूत वहां नहीं आते। इसके बाद यथाविधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। शोक न मनाते हुए पुत्र को सर मुड़वाकर नए वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों की लाश को नहलाना चाहिए। घर की बहू रानी और दोस्तों को लाश के गिर्द चक्कर लगाकर पूजन करना चाहिए और मरण स्थल पर चावल की कील अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके उस पुत्र बांधुओं के द्वारा ले जाया जाता है। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र अपने पिता को अपने कंधे पर लेकर जाता है उसके हर कदम
पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।